Hello everyone, welcome to Code and Big Apple and welcome to the second lecture of your VS Code series. लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि VS Code क्या है और क्यों इसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। आज के लेक्चर में हम लोग VS Code को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे और उसका यूजर इंटरफेस देखेंगे। तो सबसे पहले आपको जाना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वहां पे आपको जो लिंक मिलेगा blindhelp.net का, उस लिंक को आपने ओपन कर लेना है और नीचे स्क्रॉल करना है और डाउनलोड वाली हेडिंग पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे। आपको अपने OS के हिसाब से VS Code को डाउनलोड कर लेना है और हाँ, मेक श्योर करना कि आप स्टैंड अलोन सेटअप डाउनलोड करें, पोर्टेबल डाउनलोड नहीं करना। यानी आपको फाइनल आउटपुट के तौर पे एक exe या DMG वाली फाइल मिलनी चाहिए। मतलब विंडोज पे सेटअप करेंगे तो फिर अगर आपको विंडोज पे करना है तो फिर exe डाउनलोड कर लेना। तो मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हुआ है। आपको उस डायरेक्टरी को ओपन कर लेना है जहां पे आपने VS Code की वो exe फाइल रखी हुई है। Programs window. Items view list. Request setup 26. 2. 4.x not selected 1 of 2. डायरेक्टरी ओपन करने के बाद आपको जो VS Code की फाइल मिलेगी उस पे आपको क्लिक करना है। Versus code setup x64 1. 108. 2.x2 of 2. Window dialog. Secure desktop. ये यूजर अकाउंट कंट्रोल है, यहाँ पे आपको Alt Y करना है। Setup. Microsoft Visual Studio Code dialog license agreement. Please read the following important information before continuing. आपके सामने सेटअप विजिट आ जाएगा। ये लाइसेंस एग्रीमेंट है, इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, भले से आप रीड करो ना करो। एक्सेप्ट करने के लिए Alt+A करना है I accept the agreement radio button checked Alt plus A. और नेक्स्ट कर देना है Alt+N से। To continue, click next. यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस नेक्स्ट ही करना है। To continue, click next. यहाँ पे भी नेक्स्ट कर देना है। Select the additional tasks you would like setup to perform while installing Visual Studio Code. Then click next preview. Create a desktop icon checkbox not checked 2 of 7. ये वाले ऑप्शंस सबसे इंपॉर्टेंट हैं। डेस्कटॉप आइकॉन, इसका आपको पता ही होगा कि डेस्कटॉप शॉर्टकट है। Check. चूंकि ये एक लिस्ट है, सो इसमें लेफ्ट और राइट एरो कीज के साथ नेविगेशन होगी। Add open with code actions to Windows Explorer file context menu checkbox not checked 4 of 7. इस ऑप्शन का काम ये है कि अगर आप किसी भी फाइल पे फोकस करके एप्लीकेशन की प्रेस करें तो आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ओपन विद कोड। ओपन विद कोड दरअसल VS Code में उस फाइल या फोल्डर को ओपन करने का ऑप्शन है। अगर फाइल पे आप ओपन विद कोड करेंगे तो वो फाइल VS Code में ओपन होगी, लेकिन फाइल्स को हम लोग ओपन नहीं करते हैं, हम लोग फोल्डर्स ही को ओपन करते हैं। तो इस चेकबॉक्स को अनचेक ही रहने देंगे। Add open with code action to Windows Explorer directory context menu checkbox not checked 5 of 7. ये डायरेक्टरीज यानी फोल्डर्स के लिए है, इसकी तो जरूरत है। Check. Register code as an editor for supported file types checkbox checked 6 of 7. अगर इसको लगेगा कि ये फाइल VS Code में ओपन की जा सकती है तो अगर आप उस फाइल पे एंटर करोगे तो वो फाइल डायरेक्टली VS Code में ओपन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक JS फाइल है, अगर आप उस फाइल पे एंटर करोगे तो अगर VS Code को महसूस हुआ कि ये फाइल VS Code अपने अंदर लोड कर सकता है तो वो डायरेक्टली VS Code में लोड होगी। हमें इस ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है। Not checked. यहाँ पे अब नेक्स्ट करना है। Install button Alt plus I. Press next. VS Code इंस्टॉल होता है तो फिर वापस आता हूँ। Setup. Microsoft Visual Studio Code dialog installing. Please wait while setup installs Visual Studio Code on your computer. Setup has finished installing Visual Studio Code on your computer. The application may be launched by selecting the install shortcuts. Click finish to exit setup preview. Launch Visual Studio Code checkbox checked 1 of 1. फाइनली VS Code हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो चुका है। ये जो ऑप्शन है जिसपे हमारा फोकस है, अगर आप इसको चेक रखते हुए फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे तो VS Code डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसको अनचेक कर दें तो VS Code ओपन नहीं होगा। फिनिश करने के बाद जाहिर बात है हमको VS Code ओपन करना है, तो फिर इस ऑप्शन को चेक ही रहने देते हैं। Unknown. Visual Studio Code window document.
Application. Main landmark. Editor group 1 left paren. Empty right paren. Section. Info colon. Screen reader usage detected. Do you want to enable editor.accessibility support to optimize the editor for screen reader usage? Overview of how to get up to speed with your editor document. Heading level 1 Visual Studio Code. VS Code ओपन हो चुका है और कुछ ऐसा लेआउट आपके सामने आ रहा है। ये वेब लाइक इंटरफेस है, लेकिन ये चूंकि वेलकम स्क्रीन, तो फिर ये ऐसा ही दिखेगा। ये जो वेलकम स्क्रीन है ये हमारे किसी काम की तो है नहीं, दैट्स वाई इसको क्लोज करना है। लेकिन क्लोज करने का तरीका वो नहीं है जो आप सोच रहे हो, Alt F4 ना। सबसे पहले तो हमको ये करना है कि जब भी हम लोग VS कोड को ओपन करें तो ये वेलकम स्क्रीन बार बार शो ना हो। इसके लिए हमें एक चेक बॉक्स मिलता है जिसको हमें अनचेक करना होता है। अगर मैं यहाँ पे Shift+X करूं, When checked, this page will be shown on startup checkbox checked. इसको अनचेक कर देंगे Not checked. और एक बार कंट्रोल एंड करते हैं ताकि हम लोग एंड पे आ जाएं। Visited link dot. और अब बटन बाय बटन मूव करते हैं प्रीवियस Shift+B से। List with 5 items next section button. Mark done button. मार्क डन कर देते हैं। Unknown. Step watch video tutorials completed. आपके सामने से ये हाइड नहीं होगा, तो हाइड करने के लिए Ctrl+W कर दो। Visual Studio Code document. वेलकम स्क्रीन हाइड हो चुकी है। अब हमें VS कोड के लेआउट को समझना है। जैसे एंड्रॉइड एप्स 3 सेक्शंस में मेनली डिवाइडेड होती हैं। एक होती है टॉप बार, एक होता है कंटेंट एरिया और एक होता है बॉटम बार। टॉप बार में एप्लीकेशन का नेम, सर्च वगैरह वाले ऑप्शंस आ रहे होते हैं। कंटेंट एरिया में जिस सेक्शन में हम लोग होते हैं उसका कंटेंट आ रहा होता है और बॉटम बार में यूजुअली टैब्स आ रहे होते हैं। VS कोड में भी कुछ ऐसा ही लेआउट है। सबसे ऊपर हमारे पास है स्टेटस बार। स्टेटस बार में नोटिफिकेशंस और इस तरह के कुछ ऑप्शंस हैं। वेल, अगर आपको सेक्शंस में नेविगेट करना है ना, या एरियाज में नेविगेट करना है VS कोड में, तो फिर F6 और Shift F6 का आप इस्तेमाल करोगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे Shift+F6 करूं, Status bar. ये है स्टेटस बार। ये एक लिस्ट के जैसा है, सो इसमें अप और डाउन एरो की से नेविगेशन होगी। Remote button. इसका नहीं पता। No problems button. जब आपने कोई फोल्डर ओपन किया होगा और आपकी वर्कस्पेस की किसी भी फाइल के अंदर कोई एरर होगा तो वो यहाँ पे आपको दिखेगा। Debug colon button. इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। Screen reader optimized button. एक्सेसिबिलिटी सपोर्ट, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, इसके अंदर बहुत अच्छा है, तो उसके ऑप्शंस हैं। Copilot status button. इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट। ये काम करता है एज एजेंट, यानी बस आपने उसको प्रॉम्प्ट देना है और आपके इशारे पे वो फोल्डर्स और फाइल्स जो भी क्रिएट करनी है वो खुद बनाता रहेगा। Notifications button. यहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस मिलते हैं। आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब हमने VS कोड को ओपन किया था तो एक मैसेज मिला था जिसमें इसने कहा था स्क्रीन रीडर यूसेज डिटेक्टेड। इस तरह के नोटिफिकेशंस हमें यहाँ पे मिलते हैं। इन चीजों को आपने इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बाजू का पूरी वर्क स्पेस पे इफेक्ट कर सकते हैं। वेल, उस नोटिफिकेशन को देखने के लिए जरा हम लोग इस पे एंटर करते हैं। Notification center list. Info colon. Screen reader usage detected. Do you want to enable editor.accessibility support to optimize the editor for screen reader usage? हमारा फोकस इस इन्फो पे है। इसको पता लग गया कि हम लोग स्क्रीन रीडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब आपने अगर इसको यस करना है तो यहाँ पे टैब करो। Yes button. इस पे क्लिक कर देना आपको। Space. Main landmark. Editor group 1 left paren. Empty right paren. Section. अब ये आ गया है हमारे मेन कंटेंट एरिया में। स्टेटस बार के बाद हमारे पास है व्यूज। यहाँ पे मैं एक बार Shift F6 करता हूँ। Active view switcher tab control. Explorer left paren. CTRL plus Shift plus E right paren. Tab collapsed 1 of 5. ये फाइल एक्सप्लोरर है। यहाँ पे शॉर्टकट्स भी दिए हुए हैं। ये जो उसने कहा CTRL यानी Ctrl+Shift+E, इसका मतलब है कि आप डायरेक्टली Ctrl+Shift+E प्रेस करके एक्सप्लोरर वाले व्यू को शो कर सकते हो। इसमें अप और डाउन एरो की से नेविगेशन होती है। Search left paren. CTRL plus Shift plus F right paren. Tab collapsed 2 of 5. सर्च कर सकते हो अपने वर्क स्पेस में। Source control left paren. CTRL plus Shift plus G right paren. Tab collapsed 3 of 5. गेट वगैरह के साथ जब आपको काम करना होता है ना, लाइक आप अपना कोड गिटहब पे पुश कर रहे हो या गिटहब से किसी के चेंजेस को पुल कर रहे हो, तो इस तरह के काम यहाँ पे डायरेक्टली हो सकते हैं। कमांड लाइन से भी काम होता है, बट VS कोड में भी गिट का सपोर्ट बहुत अच्छा मिल जाता है। Run and debug left paren. CTRL plus Shift plus D right paren. Tab collapsed 4 of 5. इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। Extensions left paren. CTRL plus Shift plus X right paren. Tab collapsed 5 of 5. यहाँ पे आप एक्सटेंशंस को मैनेज कर सकते हो। मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो यहाँ पे आप कर सकते हो। नेक्स्टली हमारे पास है मेन कंटेंट एरिया।
जो कि चेंज होता ही रहेगा। लेकिन आप कोई भी वर्क स्पेस ओपन कर लो, स्टेटस बार और ये जो व्यूज हैं ये कहीं जाने वाले नहीं है, ठीक है। लेकिन कंटेंट एरिया चेंज होता रहेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। होपफुली आपने अपना VS कोड अब इंस्टॉल कर ही लिया होगा और आपको जितने मैंने कंसेप्ट एक्सप्लेन किए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब अगर यहां तक आ ही गए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।